नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। लोकसभा चुनाव सर पर है और सभी दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने ही से परेशान है। जी हाँ, अलग अलग सीटों पर जब प्रत्याशियों का नाम सामने आ जाता है, प्रत्याशी ढोल बाजा और मिठाई खिला लेते हैं, तब तक पता लगता है कि सपा मुखिया ने तो प्रत्याशी ही बदल दिया है। जी हाँ, और यह सिलसिला अब लगातार जारी ही है। मेरठ, मुरादाबाद और रामपुर की वो खींचतान आपने देखी ही किस तरीके से जो है, पहले एसटी हसन मुरादाबाद में, फिर जो है रुचि वीरा का नाम सामने आया, फिर एसटी हसन, फिर रुचि वीरा। तो ये खेल क्रमशः जारी ही है। और अब जिस सीट पर प्रत्याशी बदलने की बात चल रही है वो सीट है बदायूं की। जी हाँ, बदायूं की चर्चा पहले से ही चल रही थी, लेकिन बीच में जो है विराम लग गया था जब शिवपाल सिंह यादव चुनावी मैदान में उतर गए थे। दरअसल समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को टिकट दिया और शिवपाल यादव को जैसे ही टिकट मिला उसके 15 दिन तक वो बदायूं में झांकने भी नहीं आए। आपको बता दें कि हालांकि इसका उन्होंने जो है तबीयत बिगड़ने का हवाला दिया, कहा कि तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए जो है वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतर पाए थे बदायूं में। लेकिन जो अंदर खाने की बात चल रही थी लगातार कि शिवपाल सिंह यादव ये नहीं चाहते हैं कि बदायूं से वो चुनाव लड़े, और चर्चा ये पहले से थी कि वो चाहते हैं कि उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट मिले और वो बदायूं से चुनाव लड़े, जिस पर अखिलेश यादव मंजूर नहीं हो रहे थे। अखिलेश यादव ये बात नहीं मान रहे थे। हालांकि जो है एक चर्चा ये भी थी कि धर्मेंद्र यादव बदायूं से चुनाव लड़ते आए हैं और धर्मेंद्र यादव बदायूं से सांसद भी रहे हैं। धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर शिवपाल सिंह यादव को टिकट मिला था। तो चर्चा एक बात ये भी सोच रहे थे कि परिवार में कहीं विवाद न हो और परिवार एकजुट रहे। लेकिन जब धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ शिफ्ट कर दिया गया, आजमगढ़ से प्रत्याशी बना दिया गया, तो चर्चा जो है अब सिक्योर हो गए परिवार की तरफ से और अपने बेटे आदित्य यादव को वहां से उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। अब देखिए, कल जो है बदायूं में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, जहां पे एक प्रस्ताव रखा गया और सर्वसम्मत से वो प्रस्ताव पास भी हो गया। प्रस्ताव था कि आदित्य यादव को बदायूं सीट से प्रत्याशी बनाया जाए। अब इसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जो है प्रस्ताव यहां से पास हो गया है और इस प्रस्ताव को जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व के पास भेजेंगे और उनको उम्मीद है कि राष्ट्रीय नेतृत्व भी इस बात पर राजी हो जाएगा। यानी कि शिवपाल सिंह यादव जो चाहते थे कि उनके बेटे आदित्य यादव बदायूं सीट से प्रत्याशी हो, अब ऐसा होना संभव माना जा रहा है। खैर, अब अखिलेश यादव को फैसला करना है कि शिवपाल सिंह यादव की जगह क्या आदित्य यादव बदायूं से चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर शिवपाल सिंह यादव ही नजर आएंगे। खैर, शिवपाल सिंह यादव ने जिस उम्मीद के साथ ये बात कही है, लगता तो यही है कि आदित्य यादव ही अब बदायूं सीट से प्रत्याशी होंगे। अब जो है इसको लेकर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने जमकर निशाना लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बस सपा कार्यकर्ता दरी बिछाने के काम आएंगे, टिकट जो है वो चाचा और भाई को ही दिया जाएगा। यानी कि उन्होंने सीधा सीधा सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कस दिया कि पहले टिकट जो है चचा यानी कि शिवपाल यादव को, नहीं तो भाई धर्मेंद्र यादव को, नहीं तो भाई आदित्य यादव को। हाथ मलते रहेंगे सपाई, टिकट पाएंगे चाचा और भाई। यही समाजवादी पार्टी की आज असलियत बची हुई है। समाजवादी पार्टी में पहले बदायूं में शिवपाल सिंह यादव को कैंडिडेट घोषित किया, अब शिवपाल सिंह यादव वहां बेटे के लिए टिकट चाह रहे हैं और समाजवादी पार्टी इस पर विचार कर रही है। सच यह है कि समाजवादी पार्टी परिवार के आगे सोच ही नहीं पाती है। सैफई कुनबे के हर 18 वर्ष से ज्यादा आयु के लड़के को किसी न किसी राजनीतिक पद से नवाज दिया जाता है और समाजवादी पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता तो केवल नारे लगाने के लिए है, दरी बिछाने के लिए है। उसकी किस्मत में केवल यही लिखा है। अब देखिए, बीजेपी जो है हमलावर हो गई है, लेकिन उधर जो बदायूं से पहले प्रत्याशी थे, यानी कि पहले प्रत्याशी हुआ करते थे और सांसद भी रहे धर्मेंद्र यादव इस बात से खुश नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव तो ये कह रहे हैं कि चच्चा का प्रचार करने में थोड़ी हिचक होती है उनके लिए वोट मांगने में, लेकिन अब भाई के लिए वोट मांगने में हिचक नहीं होगी। पर आप मोहर लगाते हैं? बिल्कुल, जो भी पार्टी का फैसला होगा मैं तो और मुझे खुशी होगी। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। अब देखना होगा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव क्या फैसला लेते हैं और किस तरीके से बदायूं का चुनाव दिलचस्प होता है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी जो है अलग अलग सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम बदलते जा रही है, चाहे रामपुर हो, रामपुर की वो कसमकस हो, मुरादाबाद हो, मेरठ हो और अब बदायूं। अब देखना होगा कि इन तमाम परिवर्तनों का क्या कुछ अंजाम निकलकर सामने आता है। खैर,
इस जानकारी में इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर यूपी के साथ। धन्यवाद।